हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे थे आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ एपिसोड ही पूरा इमोशनल ड्रामा से भरा हुआ था। यहाँ जब आता है अंश और प्रार्थना और आगे अपनी बातें बताते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या सबका रिएक्शन होता है। और यह गौतम अपना आपा खो देता है और अंश के साथ जीत जाता है लड़ने के लिए। और वह लड़ते लड़ते उसकी सच्चाई मुंह पर आ जाती है कि प्रार्थना का जो है बच्चा, तो वो उसी का बच्चा है। वो चिल्ला कर सबके सामने बोल देता है। ये सुनकर सभी फिर अब यहाँ पर गौतम पर एकदम देख कर आश्चर्य हो जाते हैं कि गौतम जिस चीज को झूठ बोल रहा था आज वो सच है। बच्चा प्रार्थना का पेट में जो है वो है गौतम का। और ये सुनकर पराग बोलो वसुंधरा बोलो सब हैरान रहते हैं। यहाँ पर प्रार्थना बोलती चलो सच्चाई तो सबके सामने आई, जो तुम नकारते थे आज सच सबके सामने आ गए। वही बात अंत बोल रहा होता है। और वसुंधरा को बोलता है आप तो अपने ही बच्चे को खोटी मानती हो, बस जमाई जी बोल के जो सर पे चढ़ा के रखी है। ये सच्चाई सुनकर सभी तो प्रार्थना और अंश को गले लगाने लगते हैं। तभी वहाँ वसुंधरा बोलती है भारत मिलाप छोड़ो, यहाँ मिलाप हमको पसंद नहीं है। और जमाई जी के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। और अंश को ही दो चार बात सुना देती है। यहाँ प्रार्थना बोलती है मुझे आप लोग से बस उम्मीद तो नहीं है, आप लोग अपने हैं, बस इसको बोलने आई थी और ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर प्रार्थना से ही शर्मिंदा है। और वसुंधरा ये सुनकर अब अंश बोलता है किसको क्या फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी प्रार्थना को लेकर चला जाता है, आपा खो देता है। वहीं पर गौतम और एकदम से चिल्लाने सीखने लगता है। तो वहां पर गौतम को जवाब देने के लिए अब प्रेम आ जाता है। बोलता अब तो तुम जमाई भी नहीं रहे तो ज्यादा चिल्लाना मत, तुम उन लोग के बीच में आया तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से दो धमकी दे थे। यहाँ पर देख सकते गौतम और प्रेम की आपस में जो मिलन हो रही थी, ये देख कर बेचारी वसुंधरा जमाई जी है तुम कैसे बोल रहे हो, प्रेम कैसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है कि बा अब जमाई जी रहे नहीं, और आप कितना भी जमाई जी प्रणाम जमाई जी कर लीजिए, लेकिन जितना भी जमाई जी कीजिए मैं इतना तुमको मारूंगा ना कि बीच में अगर उन दोनों की खुशियों के बीच में आया तो ये तो सियासी तो बस अलग ही है कि आ गई है मनहूस औरत। अब हम लोग की जिंदगी में उथल पुथल मचेगी है। और ये सुनकर प्रेम हैरान है क्या हो गया इस ख्याति माँ को, जो ख्याति माँ को प्रेम कर रहा था आज वो ख्याति माँ ख्याति माँ नहीं रही। और इसकी वसुंधरा बोलती है घबरा अनुपमा का सिखाया पढ़ाया है, अंत में हिम्मत इतनी आ नहीं सकती बेचारी अनुपमा। कान्हा जी का लीला देखिए कि वो आ रही होती है अहमदाबाद, अपने ही घर होते हुए आ रही है। और ये अपने घर की गलियों को देख कर अनुपमा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। तभी अचानक वहां देखती है कि ये प्रार्थना और अंश को यहाँ पर बाबूजी और किंजल दोनों यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अनुपमा अनुपमा अपने आप को छिपा लेती है पर्दे के पीछे, लेकिन जब प्रार्थना और अंश को देखती है साथ में देख कर और अंश को उसको एकदम आवाज निकल जाता है, बाकूड़ा बोल देती है। बोलकर छिप जाती है। ये आवाज पहुंच जाता है अंश के पास। अंश समझ नहीं पाता कहाँ से आवाज आया। और अनुपमा अपने आप को छिपा लेती है, लेकिन अंश को भी ऐसा एहसास होता है क्योंकि अनुमा इर्द गिर्द ही है। जैसे ही अनुपमा को थोड़ा सा आवाज सुनाई देता है अंश को, तो अंश समझ जाता है अनुपमा की तरफ दौड़ के उसी बस में आता। अनुपमा अपने आप को छुपा के रखती है, लेकिन अंश जब अपनी अनुमा को देखता है ना, उस समय का जो सीन होता है पूरा इमोशनल भरा एकदम से सीन होता है कि आपके आंख में भी आंसू आ जाए। यहाँ जब अनुपमा और अंश मिल रहे होते हैं ना, बहुत ही इमोशनल लगता है, एकदम से आंख से आंसू आ जाते हैं इन दोनों का मिलन देखकर। अंश से अनुपमा का अलग ही अटैचमेंट है, जिस तरह से समर के साथ था आज जो समर का अंत है। और अनुपमा कैसे गुजार यहाँ बस ऐसे भारती बोलो जैसी बोलो सब देख के हैरान इन दोनों के मिलाप को। और अनुपमा को याद आ जाता है अपना बेटा समर, जिस तरह से समर अपनी माँ को प्यार करता था उसी तरह ही अंश अपनी अनुमा के सामने अपने प्यार को खेल रहा होता है। अनुपमा से माफी मांगता है कि आपका जब साथ देना था मैं नहीं दे पाया, अनुमा मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से जब घर जाने की बात करता अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, वो घर नहीं जाना चाहती है, लेकिन अंश एकदम से जिद पे आ जाता है कि प्लीज अनुपमा चलिए चलिए चलिए। यहाँ तक कि अपनी कसम भी दे देता है। अब अनुपमा के सामने कुछ रास्ता बचता ही नहीं, तो करे तो क्या करे। कैसे भी यहाँ पर अंश अनुपमा को पकड़ कर उसी घर उसी दरवाजे उसी दहलीज पे ले आकर खड़ा कर देता है।
यहाँ कुछ महीने पहले अनुपमा किस तरह से दहलीज को लांग के अपने आप को खोकर बाहर निकली थी, आज अनुपमा के सामने वही दहलीज आ जाता है। और ये देखकर अनुपमा अपने उन दिनों की याद करती है कि कितना भरा कष्ट वाला वो जो रात था। यहाँ पर अंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, सब परिवार को चिल्ला चिल्ला के बुलाता है, देखो कौन आया, देखो कौन आया। अनुपमा उस सबको देखकर ये हो जाती है हैरान कि देखिए किसी ने बाबूजी को दिखाता है कि देखिए हनुमा आ गई, हनुमा आ गई। और यहाँ पर हंसमुख यानी बाबूजी भी देखकर एकदम से ये हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपने बाहों को फैला देते हैं कि आ बेटी अब घर आ जा, तुम्हारा घर है, तुम आ इधर। सारे घर वाले अनुपमा को बुलाते हैं, सिर्फ यहाँ पर बा और बाकी को छोड़कर सारे घर वाला चाहता है कि अनुपमा आए। लेकिन अनुपमा के कदम तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं जिस हालात में वो निकली थी। अब यहाँ पर ये देखकर सब वहां पर सोच रहे कहीं अनुपमा अपने घर चली गई तो क्या होगा। यहाँ पर बाकी वही मनहूस औरत हो तुम, निकल जाओ यहाँ से, वो सब याद आने लगता। अनुपमा अपने आप को चेहरा से ढक लेती है। और यहाँ पर देख सकते हैं हसमुख यानी बाबूजी माफी मांगते हैं कि जिस समय तुमको हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए था, उस समय मैं साथ नहीं दे पाया, उसके लिए माफ कर दो अनुपमा, प्लीज आप घर आ जाओ बेटा। यहाँ पर सब हाथ जोड़ जोड़ के अनुपमा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर आ जाओ अनुमा। यहाँ पर जैसी बोलती है देखो आज अनु फेमस हो गई तो सब से घर बुला रहे हैं, यही घर से बाहर भी निकाल देते हैं। और ये देख सकते हैं कि बाबूजी कितना इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ तक कि अनुपमा के पैर पकड़ने लगते हैं कि मैं पैर पकड़ रहा हूँ आ जाओ। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोसू का चढ़ाई मतलब कि उसका दिखावा और उसका ये जो होता है ना नीच हरकत, उसको आप समझ ही सकते हैं। और ये अनुपमा एकदम से फंस जाती है जब बाबू जी उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बच्चे की तरह जिद करने लगते हैं कि अब अनुपमा शायद मैं रहूं या ना रहूं, इमोशनल ब्लैकमेल भी हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा देखिए अनुपमा का डिसीजन। यही बाबूजी नहीं चाहते थे कि अनुपमा इस घर में और इन लोगों के पटरे में फंसे, लेकिन अनुपमा को देखा इमोशनल हो जाते हैं, चाहते कि अनुपमा आए इस घर में, आए तो नहीं पर इमोशनल